जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी लोगरिथम की। अब लोगरिथम को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक इसमें हमारे पास होगी करैक्टरिस्टिक्स। क्या होगी? करैक्टरिस्टिक्स। और सेकंड हमारे पास होगा मैंटीसा। क्या होगा? मैंटीसा। ये करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगी और यहाँ पे क्या आएगा? मैंटीसा। अब इनको हमने एक्सप्लेन करना है फर्दर, ठीक है। लोगरिथम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक करैक्टरिस्टिक्स में और दूसरा हमने किस में डिवाइड किया है? मैंटीसा में, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने हैं, तो फिर वहाँ से हमें ये कंफर्म होगा। फाइंड characteristics find characteristics of the following numbers अब एक नंबर है हमारे पास और जस्ट उसने पूछा है कि आपने बताना है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब करैक्टरिस्टिक्स का बेसिकली मीनिंग ये है कि पॉइंट कहाँ पे है और कहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर है 5287। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की थी कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट अगर यहाँ पे नहीं है तो इट्स मीन पॉइंट कहाँ पे होगा? स्टार्ट में। अगर स्टार्ट में तो होना कहाँ पे चाहिए? लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले। अब लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? 5। तो इसका मतलब पॉइंट 5 से पहले होना चाहिए। तो हमने फिर कितने डिजिट मूव किया है? 3 डिजिट, 1 2 एंड 3। अगर हमने 3 डिजिट मूव किया है तो वो हमारे पास क्या होगी? इस नंबर की करैक्टरिस्टिक्स होगी। क्या होगी? इस नंबर की करैक्टरिस्टिक्स कि पॉइंट के मुताबिक आप जितने डिजिट मूव करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक्स। क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक्स। अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट है 59.28 मीन 59.28। अब इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। होना कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे। तो फिर कितने डिजिट हमें मूव करना होगा? ओनली 1 डिजिट। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? 1। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? 1। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास 0.0567। अब मूव ऑन हो रहा है लेफ्ट से राइट। किधर हो रहा है? लेफ्ट से राइट। तो जब लेफ्ट से राइट होता है तो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? नेगेटिव। मीन जो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में लिखते थे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होती थी? नेगेटिव। अब जस्ट हमने ये देखना कि पॉइंट है कहाँ पे और होना कहाँ पे चाहिए। पॉइंट यहाँ पे है तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब हम लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे होना चाहिए तो हम कितने डिजिट मूव करेंगे? 1 एंड 2। तो फिर इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो -2 होगी। क्या होगी? -2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 234.7। अब इसमें अगर हम फोकस करें तो पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। होना कहाँ पे चाहिए था? 2 से पहले। तो हमें कितने डिजिट आगे मूव करना होगा? 1 एंड 2। तो इसका मतलब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 2। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.0004 एंड 9। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है और हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट। अगर लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है? 4। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट ले आने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना होगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा? -5, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट। करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी? -5, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 से हमारे पास
145,000। अब इसमें कहीं भी पॉइंट मेंशन नहीं है। अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, स्टार्ट में, और होना कहाँ पे चाहिए, 1 से पहले। अगर 1 से पहले होना चाहिए तो हमें कितना डिजिट मूव करना, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, 5। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लोगरिथम। क्या हमने फाइंड करना है, लोगरिथम। अब लोगरिथम फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि हमने लोगरिथम के 2 पार्ट्स किए। एक हमने उसको चेंज किया है करैक्टरिस्टिक्स में, और दूसरा हमने उसको किस में चेंज किया है, मैंटीसा में। किस में चेंज किया है, मैंटीसा में। अब करैक्टरिस्टिक्स का तो आपको आइडिया हो गया। अगर हम लोगरिथम हमने फाइंड करना है तो लोगरिथम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को क्या करना होगा, ऐड। अगर हमने करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लोगरिथम। क्या बन जाएगा, लोगरिथम। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास नंबर गिवन है 43 और इसका हमने क्या फाइंड करना है, लोगरिथम। इन अदर वर्ड्स हमने क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ 43। लॉग ऑफ 43 ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। अब इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें पॉइंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अगर इसमें पॉइंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, स्टार्ट में। होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो एक डिजिट मूव करेंगे, इसका मतलब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 1 होगी। करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1। अब हमने दूसरा नंबर जो फाइंड करना वो हमने क्या फाइंड करना है, मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लोगरिथम का टेबल यूज़ करना होगा। और लोगरिथम का टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट इस पार्ट के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। तो लोगरिथम का टेबल हम ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि 43, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको हम चेक करेंगे 0 0 में। किस में चेक करेंगे, 0 0 में। तो जब हम इसको 0 0 में चेक करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 6335। क्या बनेगा, 6335। मीन जब हम इसको टेबल में देखेंगे 0 0 में तो हमारे पास आंसर आएगा 6335। तो मैंटीसा में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आएगा, हमेशा पॉइंट आएगा। क्या आएगा, पॉइंट। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स भी आ गई और क्या आ गया, मैंटीसा भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने लॉग ऑफ 43 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, मैंटीसा को ऐड। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, 1 प्लस 0.6335। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.6335। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 43। क्या आ गया, लॉग ऑफ 43। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड पार्ट है हमारे पास 579। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना, लॉग 579। अब इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए और क्या चाहिए, मैंटीसा भी चाहिए। क्या चाहिए, मैंटीसा भी। अब देखिए, अब इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करें तो इसमें पॉइंट कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट स्टार्ट में होगा। होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो हमने कितने डिजिट मूव करना है, 2। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, 2। करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 2। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लोगरिथम टेबल। लोगरिथम टेबल यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 57 को पहले किस में देखेंगे, 9 में। किस में देखेंगे, 9 में। और फिर हम उसको देखेंगे किस में, 0 में। जब हम उसको 9 में देखेंगे और 0 में देखेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर जो बनेगा वो बनेगा 7627। और मैंटीसा के स्टार्ट में क्या आ गया, पॉइंट। तो हमने फाइंड करना था लोगरिथम 579। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारे पास लॉग इसका बन जाएगा 2.7627। ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। और थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.982। अब इसमें देखिए हमने क्या फाइंड करना, हमने तो इसका लोगरिथम फाइंड करना 1.982। ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा चाहिए। अब इसमें अगर आप फोकस करें तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है,
पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है, इसका मतलब हमें पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको मूव नहीं करवा रहे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 0। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 4 डिजिट है, 19 को हम 8 में देखेंगे। आप देखें मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने पॉइंट को नहीं देखना, आपने ये देखना कि 19 को हम किस में देखेंगे, 8 में, फिर किस में देखेंगे, 2 में। 8 और 2 में देखने के बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 2971। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो लोगरिथम फाइंड करना था 1.982 का। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 0.0876। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो इसका लोगरिथम फाइंड करना है 0.0876, ये हमने फाइंड करना है। अब इसमें देखें, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो पावर क्या होनी है, नेगेटिव। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नेगेटिव। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मीन 8 के बाद, है कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट, तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -2। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, मेंटीसा। क्या फाइंड करेंगे, मेंटीसा। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 87 को 6 में देखना है और इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो फिर हमने किस में देखना है, 0 में। तो 87 को जब हमने 6 और 0 में देखा तो हमारे पास मेंटीसा जो बना वो क्या बना, 9425। अब हमने तो इसका क्या फाइंड करना था, लॉग। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड। क्या करेंगे, ऐड कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को, -2 + 0.9425। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, -2.9425। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.047। हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो इसका फाइंड करना है लॉग 0.047। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे होना कहाँ पे चाहिए था, 4 के बाद, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट। तो क्या आ जाएगा, -2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट कंसीडर करने हैं, तो 47 को हम लोगरिथम के टेबल में 0 में देखेंगे और अगेन 0 में देखेंगे। तो हमारे पास मेंटीसा इसका क्या बनेगा, इसका मेंटीसा बनेगा 0.6721। हमने इसका क्या फाइंड करना था, लॉग। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को ऐड कर देना है। -2 + 0.6721। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया -2.6721। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 0.000354। हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो इसका लॉग फाइंड करना है 0.000354। हमने लॉग फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करें तो 0.3 के बाद होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कितने डिजिट मूव करना, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 डिजिट मूव करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -4। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने 9 0 डिजिट स्टार्ट करने थे, तो 35 को हम 4 में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे, 0 में। जब हम 35 को 4 में और 0 में देखेंगे तो हमारे पास इसका मेंटीसा बन रहा 0.5490। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना था, तो लॉग फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -4 + 0.5490। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4.5490। ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आ गया 3 एंड
4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।